देवांश जी मथुरा से। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी की अनन्य कृपा से ब्रिज धाम में जन्म मिला। महाराज जी इन 18 सालों में धाम की ऐसी अपार महिमा पता ना होने के कारण किसी भी तरह का साधन नहीं बन पाया। प्रबल माया में फंसकर ये अधम बाहर पढ़ने चला गया, पर श्री जी की कृपा हुई। पिछले 8 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, श्री जी की कृपा से नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी कृपा करके इस मन पर शासन करें, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता और नहीं, आपकी लगन कमजोर है बच्चा। नहीं, हमारा मन सोने नहीं देता। आप क्या बताओ क्या कर तुम्हारा मन उठने नहीं देता और हमारा मन सोने नहीं देता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जिसे शरीर बहुत क्लिष्ट रोग से युक्त है, तो जैसे डायलिसिस हुआ शाम तक, अब डायलिसिस के बाद जो हालत होती है वो ऐसी होती है जो अब कुछ शरीर में भारी भड़कन, कुछ खाने की इच्छा नहीं, 11-12 नींद ही नहीं। अब अगर थोड़ी आनी शुरू हुई तो हमारी 2 बजे से दिनचर्या, मतलब 1:30 बजे हमें जगना है। अब अगर हम सोते हैं तो फिर जग नहीं पाएंगे, पूरी रात चली गई। 1:30 बजे उठे, आसन में बैठे, पानी गर्म हुआ मिला और 2 बजे शौच स्नान के लिए बाथरूम, दिनचर्या किया। 2:45 बजे तो यहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? हमने नींद लेने का बहुत अभ्यास किया तो आंख नहीं खुल रही, और नींद पर बचपन से उस पर शासन हुआ तो वो हमसे कहती राधे राधे। अब उससे कोई परेशानी, थोड़ा तो शरीर है ना प्राकृतिक, पर अब ऐसी परेशानी नहीं होती कि सत्संग छूट गया, भजन छूट गया, अब तो हम विक्षिप्त, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए। आजकल तो सुविधा है, अलार्म अलार्म लगा लीजिए तो आपको जगा देगा, आप जग गए। आप दिनचर्या करिए, कुछ दिन बाद बिना अलार्म के जग जाएंगे। अपने लोगों की ऐसी दिनचर्या थी पूर्व में कि मतलब अगर आप घड़ी से देखो तो 5 मिनट का अंतर है, तो हम नहीं कह सकते कि ऊपर नीचे, ठीक राइट टाइम अपने आप आंख खुलेगी अपने आप। अब बचपन से अभ्यास रहा है ना, ठीक 2 बजे हमारी दिनचर्या, ये आज की नहीं है, ये 20 वर्ष की है। जब मान लो सत्संग ये सब नहीं चलता था तो सुबह स्नान करके 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा, सूर्योदय होते होते मंगला होकर फिर गुरु जी की सेवा, ऐसा। तो हम अभ्यास कमजोर कर रहे हैं। अब किसी की इसमें आशीर्वाद की जरूरत क्या, अभ्यास कीजिए। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना, भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है, तो 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की। फिर आप करवट लेके सो जाए, वो आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। चेतना है, अच्छा 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी, आपको नींद खुल जाएगी। अभ्यास योग युक्त है ना, ये नींद है, भोजन है। अब जैसे भोजन है, रोज आप आधा कवल बढ़ाते चले जाइए, धीरे धीरे डाइट बहुत अच्छी बढ़ती चली जाएगी, और आप घटाते जाइए तो 1 रोटी 2 रोटी में आपका काम चलने लगेगा। 2 रोटी दाल, थोड़ा सा संयम नियम से चलो, बहुत अल्पाहार करने लगोगे, स्वस्थ शरीर रहेगा। और आप आहार बढ़ाते चलो तो ऐसे लोग भी देखें कि ज्यादा शरीर में वजन नहीं है पर उतना भोजन उठा जाते हैं। हाँ, रोटी ऐसे ही इतनी, मतलब गिन के नहीं, बीता से ना, हमने देखा है मतलब वैसे। और कोई ऐसी खास शरीर में बल कि भाई बहुत कुंतलों उठा लेते हैं, ऐसा नहीं। अभ्यास तो भोजन का अभ्यास, भोग का अभ्यास, नींद का अभ्यास, गलत कर लिया तो गलत, अच्छा कर लिया तो अच्छा। अब जैसे संयम, ब्रह्मचर्य, वर्षों, स्वप्न दोष भी नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास, हम गलत अभ्यास कर रहे हैं तो हम परिणाम में दुखी होंगे, परिणाम में हम नीचे गिरेंगे। अच्छी अभ्यास करें। उचित नींद, अब जैसे बालक को 6 घंटा आपको सोना ही है, 24 घंटे में 6 घंटे आपकी नींद के लिए पर्याप्त है। साधक के लिए 4 घंटे, बहुत शिथिल तो 5 घंटे, अच्छे साधक के लिए 3 घंटे। 3 घंटे में 24 घंटे की खुराक बिल्कुल फिट हो जाएगी इंद्रियों में। अब जो 12-12 घंटे सोते हैं उनको क्या बताएं। अब कुछ ऐसे कि खाए पिए सोए, अगर दिन भर ना बोलो तो सोते ही रहे। अभ्यास है, आप सोने का अभ्यास कर लो तो उसका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास है बच्चा, अभ्यास ठीक कर लो तो आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ऐसा महाराज जी इसी विषय को और एक तो प्रश्न आते हैं कि जो रात को लेट नौकरी से आते हैं, फिर महाराज जी वो सुबह थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं महाराज जी? कै बजे तक रात जैसे में? रात को 11-12 बज गए नौकरी से और खाने पीने में, फिर सुबह महाराज जी मेरी 2 बजे तक ड्यूटी रहती कई बार।
अच्छा मैं 12 बजे से 2 बजे रात को नाइट शिफ्ट हो गई तो महाराज जी हाँ इनके लिए तो अलग विधान हो गया महाराज जी, ये हाँ मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठे बच्चे। हाँ अब जैसे रात्रि में ड्यूटी करते हो तो 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो श्रम युक्त है। तो अब उसको फिर दिन में तो छुट्टी होती होगी, मतलब उसको समय तो ऐसा थोड़ी होता हो कि साधारण दिनचर्या वाली ड्यूटी में फिर जाना, ऐसा तो नहीं होता होगा। रात वाली ड्यूटी के लिए मतलब दिन वाला तो फुर्सत होगी, होता होगा ऐसा। अब हम तो कभी की नहीं, तो हमें पता ना राइट नाइट और ना दिन की, रात दिन की ड्यूटी एक ही रही है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचल हमारी। तो 6 घंटे सोने के लिए विधान जैसे है, तो अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा हो तो उसके बाद भी ओवर टाइम कर सकते हैं, आप ड्यूटी कर सकते हैं ना। 2 बजे जगने के बाद आप सोचोगे यार 2 घंटे अगर और हम कर लेते हैं तो इतना मिल जाता है। तो अगर ऐसा ओवर टाइम भजन के लिए हो जाए तो लाभ मिल जाए। अब आप 6 घंटे सोने के निकाल लो। अगर आपको ऐसा लगता है 2 बजे आए, अपना जो दिनचर्या सो गए, फिर जब जगो तब भजन, वो आपके लिए प्रातः काल वही हुआ जब उठ के भजन करें। जब वही जागे तभी समझ लो प्रातःकालीन। फिर आप वही दिनचर्या करो जो प्रातःकालीन दिनचर्या चाहिए।